वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विथ हरिकेश में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए ऐसे कुछ रोचक फैक्ट्स लेके आए हूँ बायोलॉजी में, जिसको आप सुनेंगे तो रियलाइज करेंगे कि वास्तव में हमारे बॉडी में क्या ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं प्राय आप जानते नहीं होंगे। और पूरा समझने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब आपको इंटरेस्टेड भी लगेगा और बातें अच्छे से समझ में भी आएंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल क्लॉक या जैविक घड़ी। प्राय आप देखते हैं कि हमारे पास एक ही घड़ी होती है, देखें ना, जिससे हम अपने दिन भर की एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं, मेंटेन करने का काम करते हैं। चाहे वो हमारे रिस्ट की वॉच हो, चाहे हमारे किसी वाल की वॉच हो, या किसी मोबाइल की वॉच हो, या आप देखते हैं घड़ी। लेकिन एक ऐसी घड़ी जो हमारे ब्रेन में होती है, कहाँ होती है? ब्रेन में, हमारे मस्तिष्क में होती है, उस घड़ी को हम बोलते हैं जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से जाना जाता है। ओके, अब देखिए, अगर कोई पूछे कि क्या ह्यूमन बॉडी में भी घड़ी है, तो आप कहेंगे ऑब्वियसली सर है। कौन सी घड़ी है? तो आप क्या कहेंगे? बायोलॉजिकल क्लॉक या जैविक घड़ी पाई जाती है। अब क्वेश्चन उठता है, ये बायोलॉजिकल क्लॉक है क्या? आइए समझते हैं। तो देखिए, बायोलॉजिकल क्लॉक जो होती, जो जैविक घड़ी होती है, वो विशेष रूप से हमारे ब्रेन में कहाँ पाई जाती है? तो हमारे ब्रेन में, ब्रेन का एक सेंटर पार्ट है जिसको आप बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। क्या बोलते हैं आप? पीनियल ग्लैंड। ये एक प्रकार की ग्रंथि है जो हमारे ब्रेन में पाई जाती है और बिल्कुल मटर के दाने से भी छोटी होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड के जस्ट साइड में पाई जाती है। इसी पीनियल ग्लैंड में पाई जाती है क्या? हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक। ओके, तो जो बायोलॉजिकल क्लॉक या जैविक घड़ी है, ये कहाँ पाई जाती है? हमारे ब्रेन में। ब्रेन के किस ग्लैंड में? तो पीनियल ग्लैंड में। और इसका यूनिक पॉइंट क्या है कि जो पीनियल ग्लैंड है उसमें स्थित है हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक या जैविक घड़ी। और वो जैविक घड़ी रेगुलेट किसके द्वारा होती है? तो जैविक घड़ी को रेगुलेट करने वाले हार्मोन्स का नाम है मेलेटोनिन हार्मोन्स। क्या नाम है? मेलेटोनिन हार्मोन्स। और ये मेलेटोनिन हार्मोन्स क्या करता है? हमारे ब्रेन में जो घड़ी है उसका ये रेगुलेशन करता है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। अब देखिए, इसी मेलेटोनिन हार्मोन्स को हम आप और किस नाम से जानते हैं? इसी हार्मोन्स को बेटा कहते हैं 9-एसिटाइल मेथॉक्सीट्रिप्टोमाइन। क्या कहेंगे? 9-एसिटाइल मेथॉक्सीट्रिप्टोमाइन। तो ये बेसिकली क्या है? मेलेटोनिन का अदर नेम है, एक नाम से और इसे जानते हैं। क्या कहते हैं? इसी मेलेटोनिन को हम कहते हैं स्लीपिंग हार्मोन्स। क्या कहते हैं? स्लीपिंग हार्मोन्स। या इसी को आप कहते हैं हिंदी में निशा हार्मोन्स। क्या कहते हैं? निशा हार्मोन्स। मतलब कि यह बता रहा है कि जब रात्रि होती है तो इस हार्मोन्स का एक्शन शुरू हो जाता है। बात को समझिएगा, बी केयरफुली। देखिए, हम दिन भर की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। पूरे दिन भर जितनी भी गतिविधियां होती है हमारे शरीर में, इन सारी गतिविधियों को, सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम ये हमारे ब्रेन करता। और ब्रेन में जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो डिटरमाइन करती है कि कौन सा कार्य कब करना है, कैसे करना है। इसको बेसिकली कंट्रोल करने के लिए ब्रेन के पास होता है हार्मोन्स। और वो हार्मोन्स क्या होते हैं? स्पेशली किसी स्पेशलाइज्ड ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। तो यहाँ पर पीनियल ग्लैंड है और इस पीनियल ग्लैंड से सिक्रीट होता मेलेटोनिन हार्मोन्स। और इसी मेलेटोनिन हार्मोन्स को हम कहते हैं निशा हार्मोन्स, या इसी को कहते हैं स्लीपिंग हार्मोन्स, या इसी का अदर नेम मैंने बताया 9-एसिटाइल मेथॉक्सीट्रिप्टोमाइन। तो ये हो गया इसका नाम। अब आप देखिए, जो मेलेटोनिन हार्मोन्स होता है ये विशेष रूप से एक चीज के लिए और रिस्पांसिबल है। किसके लिए? हमारी त्वचा को डार्क होने से रोकता है। क्या करता है कि ये जो हमारी बॉडी की स्किन्स होती है, जो हमारी त्वचा है, इसको डार्क होने से क्या करता है? ये रोकता है। अब आप जानिए, ये काले और गोरे का जो प्रभाव है, जो कलरेशन है, अब कहते हैं मैं गोरा हूं,
कोई व्यक्ति सांवला है, कोई बहुत काला है। अदर कंट्री में निग्रो वगैरह को देखिए तो एकदम काले, दिन में तो दिख जाएंगे, नाइट में आप एक्सपेक्टेशन मत करिएगा कि आप उन्हें देख पाएंगे, बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। होता है कि नहीं? आप ऐसे भी सुने होंगे, फिजिक्स को अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे जोड़ कर देखें तो आप देखते हैं ना, काली चीजों में क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण ज्यादा होता है, गोरी चीजें उसको कम ऑब्जर्व कर पाती हैं। अब देखिए, भैंस को ठंडी कम लगती है अपेक्षाकृत गाय के, होता है कि नहीं? तो आप फिजिक्स में पढ़े होंगे कृष्णिका या काला पिंड, वो क्या करता है, ऊष्मा को मैक्सिमम अमाउंट में एब्जॉर्ब करता है और टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। एनीवे, बात मैं कर रहा हूं मेलेटोनिन हार्मोन्स का। तो जो गोरा और काला है, बहुत काले हो गए तो लोग गोरे होने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के कॉस्मेटिक का प्रयोग करते हैं। एज लाइक आप मार्केट में जानते हैं, फेयर लवली क्रीम आ गई, स्किन लाइट सारी डिफरेंट टाइप्स के कॉस्मेटिक्स क्रीम आ रही, जिसको लगा करके आप क्या करते हैं, गोरा होने का प्रयास करते, गोरा हो जाइए ऑब्वियसली। लेकिन ये जो पिगमेंटेशन है, जो रंगों का निर्धारण है, जो कलर का डिटर्मिनेशन है, इसको कंट्रोल कौन करता, मेलेटोनिन हार्मोन। अब शर्त क्या है कि ये हार्मोन्स केवल और केवल कब सिक्रीट होगा, तो आप जानते रहिए कि यह कब सिक्रीट होता है, ड्यूरिंग नाइट टाइम, रात्रि में ही यह सिक्रीट होता है। जैसे सूर्य का प्रकाश आएगा तुरंत ये क्या हो जाएगा, इसका सिक्रीशन ब्लॉक हो जाएगा, बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। एक चीज और आप जानिए, हमने अभी कहा कि जो ये हार्मोन्स है मेलेटोनिन, ये पीनियल ग्लैंड से सिक्रीट होता है। अच्छा, एक चीज और है कि कुछ अमाउंट में यह हमारी आई की, आंख की रेटिना से भी क्या होता है, सिक्रीट होता है। कहाँ से सिक्रीट होता है, सिक्रीशन होता है इसका, कहाँ से, रेटिना से। तो जो हमारी आंख होती है ना, ये रात्रि में अब देखते हैं ना, जब हम सोते हैं तो सोते टाइम सोने के लिए जो जिम्मेदार हार्मोन्स है वो बेसिकली कौन है, मेलेटोनिन। तो मेलेटोनिन पीनियल ग्लैंड से तो ऑब्वियसली सिक्रीट हो ही रहा है, साथ ही साथ कहाँ से और निकलता है, तो कुछ लाइट अमाउंट में कहाँ सिक्रीट होता है, वो आई की रेटिना से। एक बात और जान ले, जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है, सुबह सूर्य की लालिमा आभा पड़ी हमारी नेत्रों पर, तो ये ब्रेन को तुरंत मैसेज करता है। तो हमारे न्यूरॉन सेल्स जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो ब्रेन को स्टिमुलेट कर देंगे, तो वो पीनियल ग्लैंड क्या करती है, इसका सिक्रेशन ब्लॉक कर देती है। अब इसके मेरिट आप समझने का प्रयास करिए। मेरिट क्या है, देखिए, पूरे दिन भर जो एक्टिविटी करते हैं वो तो कंट्रोल करता है। ये एक हार्मोन्स और होता है जिसको आप बोलते हैं मेलेटोनिन, कह रहा हूँ सेरोटोनिन हार्मोन्स, उस पर बाद में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। अब देखिए, अब ये जो आपका मेलेटोनिन हार्मोन्स है, इसकी एक यूनिक क्वालिटी क्या है। यूनिक क्वालिटी ये है कि आप समझिए, जितने भी लोग दयालु स्वभाव के होते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, जितने ऋषि महर्षि हैं, जो विद्वान व्यक्ति हैं, वो क्या करते थे, अंधेरे में, लाइट में नहीं, डार्क लाइट में नहीं, लाइट में, बहुत कम प्रकाश में अपने आप को बिल्कुल केंद्रित करते थे, पूरे शरीर की ऊर्जा को एक जगह कंट्रोल करने का काम करते थे, ब्रेन में ला करके स्टोर करते थे। अब ये जो एकाग्रता है, जो दयालुता है, आप कह लीजिए जो पोलाइटनेस है, जो उदारता का गुण आता है, ये किस हार्मोन्स के कारण है, मेलेटोनिन। कोई व्यक्ति बहुत उदार व्यक्ति है, बहुत दयालु है, आप कुछ गाली दे दीजिए, मार दीजिए, रिएक्शन बहुत कम कर रहा है, तो जायज सी बात है कि उसमें कौन सा हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है, तो मेलेटोनिन। आपको मैं एक बात और बता दूं, हो सकता है आप विश्वास न करें। अब बोलते हैं ना, हमारा धर्म कहता है, हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे बॉडी के ब्रेन में एक जगह होता मन का नाम सुना, मन कहते बड़ा चंचल है, स्थिर नहीं है, मन ऐसा है, मन वैसा है, अभी मन यहाँ, अभी फॉरेन चला गया, अमेरिका चला गया, इंग्लैंड चला गया, तंजानिया चला गया, कहाँ कहाँ चला जाता। जस्ट इमेजिन आप करिए, ये जो मन की बात आप करते हैं ना, मन नाम की कोई चीज़ है नहीं ब्रेन में। क्यों? क्योंकि साइंस किस पे डिपेंड है, एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता साइंस, फर्जी चीज़ों को नहीं मानता। अब बताओ, जैसे मैंने कहा कि सपोज करिए, अब साइंस के फैक्ट को मैं आपको बता रहा हूँ, सपोज करिए मैंने कहा कि हमारे बॉडी में ब्रेन है तो बताएंगे आप ऑब्वियसली यहाँ है सर, लेकिन अगर पूछ लिया ये मन कहाँ है, तो साइंस उसको प्रूव करवाएगा नहीं, करवा पाएगा। लेकिन आप हाइपोथेटिकली देखेंगे, ऐसे हाइपोथेसिस करेंगे तो कहते हैं हाँ दिमाग में कहीं मन होता। आप पूछिए आत्मा है, कहते हैं ना शरीर में आत्मा है, निकल गई, इंसान मर गया, तो ब्रेन में
पूरे शरीर में कहीं आत्मा है आप दिखा सकते हैं? नहीं। तो साइंस उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? एनर्जी मानता है। एनर्जी है तो चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो वास्तव में जो मन की बात आप करते हैं, समझते हैं, साइंस की भाषा में वो क्या होता है? हार्मोन्स होता है। जैसे आपकी थिंकिंग होगी, इमेजिन करिएगा, जैसी आपकी थिंकिंग होगी ठीक उसी तरह के हार्मोन्स आपकी बॉडी से सिक्रीट होते हैं। कोई व्यक्ति कुछ खा रहा है, मीठा खा रहा, अच्छा आइटम खा रहा, कोई आइटम बम खा रहा है, अच्छा कोई स्वीट्स खा रहा है ना, अगर आपको अच्छा लगेगा, दूर है वो दे नहीं रहा है, तो आप देखेंगे, इमेजिन की बहुत अच्छा है, बहुत मीठा होगा, क्या स्वाद होगा, फील कर लीजिए और देखिए आपके मुंह से सलाइवा का सिक्रीशन, लार का सिक्रीशन आने लगेगा। कई बार आप उसको क्या करेंगे? अंदर निगलने का प्रयास करेंगे। क्या है? इमेजिन। और आपने इमेजिन किया तो हमारे माइंड ने उसी तरह की केमिकल को क्या कर दिया? सिक्रीट कर दिया। तो जो हार्मोन्स होता है ये बेसिकली क्या है? केमिकल मैसेंजर है, रासायनिक संदेशवाहक है। पूरे शरीर की जितनी भी एक्टिविटीज है, जो भी कार्य आप करते हैं, सब अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स चाहेगा तो आप करेंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। अब देखिए ये जो मेलाटोनिन हार्मोन्स है ना, इसकी खोज किसने किया? तो एक फॉरेन डॉक्टर हैं, इनका नाम है एरॉन लर्नर। 1958 एरॉन लर्नर साहब ने क्या किया था? सबसे पहले मेलाटोनिन हार्मोन्स की डिस्कवरी किया था। और जो मेलाटोनिन हार्मोन्स है ना, इसकी एक यूनिक क्वालिटी क्या है जानते हैं? कि रात्रि के समय ये सिक्रीट होता है, जैसे ही सूर्य की किरण पड़ेगी, लाइट में आप जाएंगे, बंद हो जाएगा। और आप जान लीजिए, जिस व्यक्ति में मेलाटोनिन हार्मोन से जितना ज्यादा सिक्रीट होगा, वो व्यक्ति उतना ही दयालु, उतना ही उदार होगा। जिसमें ये नहीं सिक्रीट होगा, सिक्रीशन कम हो जाएगा, उसमें उदारता की जगह क्रूरता आ जाएगी, काइंडनेस खत्म हो जाएगा। और यूनिक क्वालिटी आपको बताएं क्या? देखिए, चाइल्डहुड की बात करें, ओके, या आप कह सकते हैं क्या, छोटे बच्चों में सबसे ज्यादा मात्रा में, मतलब अधिक मात्रा में स्रावित होता है क्या? मेलाटोनिन। जैसे हमारी जो एज है, हमारे में मेलाटोनिन कम होगा, जैसे जैसे हम किशोर होते चले जाएंगे, वैसे वैसे मेलाटोनिन का सिक्रीशन कम होता जाएगा। और जो छोटे बच्चे, नवजात शिशु जो जन्म लेते हैं, आप देखते हैं ज़्यादा सोते हैं, काफ़ी टाइम तक सोते हैं। तो ये स्लीपिंग हार्मोन्स इसलिए कहा गया क्योंकि ये सोने के लिए जिम्मेदार है। और आपको पता है, हमारा साइंस कहता है कि 6 घंटे मिनिमम आपको सोना है। अगर 6 घंटे आपकी नींद नहीं ले पा रहे हैं प्रॉपर, तो आप डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे, आप तनाव में रहेंगे, आपको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, इंटरेस्टेड नहीं होंगे, रुचिकर नहीं होगी। तो रुचि बनाने के लिए आपको 6 घंटे सोना है। और 6 घंटे सोने में एक बात आपको मैं बता दूं, रिमेंबर रखिएगा, जब भी आप सोते हैं अपने घर में, आजकल तो लग्जरियस लाइफ लोग जी रहे हैं, जब आप सोएं तो आप अपने घर में जो भी लाइट हो, एलईडी हो, उनको ऑफ कर दीजिए और कम प्रकाश में, या यूं कहें आप अंधेरे में सोइए। देखिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा नींद आएगी। ओके। दूसरी बात, जैसे जैसे व्यक्ति की एज बढ़ती जाती है, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, जब वृद्धावस्था में आ जाता है, तो इसी मेलाटोनिन हार्मोन्स का सिक्रीशन कम हो जाता है और व्यक्ति को निद्रा बहुत कम लगती है। बहुत कम समय के लिए सोता, आधे घंटे, घंटे सोया, जाग गया, फिर 1 घंटे 2 घंटे सोया, फिर जाग गया। लेकिन वहीं शिशु को देख लीजिए, एक बार माँ क्या करती, दूध पिला दी, थोड़ा सा सेवा सत्कार कर दी, जो एसेंशियल है उसके लिए कर दी, इसके बाद बेबी सो जाएगा। 4 से 5 घंटे तक वो रेस्ट में रहता है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मेलाटोनिन हार्मोन्स इसके लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। और जब इसकी खोज हुई, एरॉन लर्नर साहब ने इसको खोज किया। ये जो लर्नर साहब थे ना, ये स्किन स्पेशलिस्ट थे। क्या थे? स्किन्स के बहुत ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे। तो स्किन स्पेशलिस्ट होने के कारण इन्होंने सबसे पहले इसको जब डिस्कवर्ड किया, तो हमारे विज्ञान में एक नई, आप कह लीजिए कि क्रांति आ गई। और यही मेलाटोनिन हार्मोन्स हमारी सारी गतिविधियों को कंट्रोल करता है। अगर आप अपने शरीर की ऊर्जा को बनाए रखना चाहते हैं, किसी चीज में इंटरेस्ट लाना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा
कि रात्रि के समय पूरी नींद लेनी होगी, अंधेरे में वर्कआउट। आजकल देख हम चकाचौंध की जिंदगी, मुंबई चले जाइए, आपको लगेगा ही नहीं कि रात्रि हो रही, नाइट होती ही नहीं। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा लाइटिंग है, इतना ज़्यादा प्रकाश है कि दिन और रात्रि में डिफ्रेंसिएशन ही नहीं हो पाता है। तो वहाँ के लोग बहुत ही कम सोते हैं। अपने यहाँ गाँव में देख लीजिए और लोगों को देख लीजिए जो सन्यासी जीवन जैसा जी रहे, जंगल में फर्स्ट क्लास खाए पिए सो गए, 7 घंटे 8 घंटे बाद जागते हैं, ये ऊर्जावान रहते हैं। एक चीज़ और, अगर आपको किसी से कुछ कहना है, स्पेशली प्रेम की बातें करनी, उसको अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं कि यार ये मेरा फ्रेंडशिप हो जाए मुझसे, या मैं इससे अटैच हो जाऊं, या मेरा इनसे कुछ रिलेशन हो जाए, तो जो संबंध है, जो रिलेशनशिप बनाने की बात होती, हमेशा रिमेंबर रखिएगा, सुबह मत जाइएगा, दोपहर में मत जाइएगा, संध्या के समय जब सूर्य अस्ताचल होता डूबता है उस समय आप जाएंगे, तो उस समय उस व्यक्ति को आपकी बातें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी लगेंगी और आप उसकी तरफ या वो आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, सिंपैथी होगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही संध्या होती इस हार्मोन्स का सिक्रीशन होना शुरू हो जाता है। और अभी मैंने बताया कि आप में उदारता के लिए, दयालुता के लिए, काइंडनेस के लिए अगर कोई रिस्पॉन्सिबल हार्मोन्स है तो वो क्या है? मेलेटोनिन हार्मोन्स है। ओके। और अगर आपको झगड़ा कराना है, मार कराना, बातों को नहीं मनवाना, सुबह सुबह जाइए, जैसे सो के उठे तुरंत स्टोरी बताना शुरू कर दीजिए, देखिए चिल्लाने लगेगा जोर जोर से, बना हुआ काम क्या हो जाएगा आपका? बिगड़ जाएगा। इसलिए आप नोटिस कर लीजिए, अपने आवश्यकता के लिए इसको रिमेंबर रखिए कि हमारे दिन में जितनी भी गतिविधियां होती हैं, जितने भी अच्छे कार्य हम करते हैं, सारे कार्यों को कंट्रोल करने का काम मेलेटोनिन हार्मोन्स और यही मेलानोसाइट सेल्स का नाम सुने होंगे, जहां से मेलानिन पिगमेंट निकलता है और यही मेलानिन पिगमेंट हमको गोरा और काला बनाता है। जैसे हमारे में सिक्रीशन ज़्यादा हो गया मेलानिन का, तो हम धीरे धीरे ब्लैक होते चले जाएंगे, काले होते। और ज़्यादा लाइट पड़ती तो आपको पता है कि जो लोग ज़्यादा प्रकाश या ज़्यादा धूप में रहते हैं वो ज़्यादातर कैसे होते हैं? काले होते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया ना, स्किन को डार्क होने से क्या करता है? ये रोकता है। इसलिए आप कम से कम लाइट में रहिए। मैं नहीं करूँगी दिन भर रात भर आप अंधेरे में रहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको मिनिमम 6 से 7 घंटे आपको डार्क में रहना नेसेसरी है आपके लिए। और ऐसे में आप लगातार ऊर्जावान बने रहेंगे, अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पाएंगे बेटर से। और आपको बताएं कि जो काइंडनेस है, जो दयालुता है, जो उदारता है, जो सरल स्वभाव होता है, जो सिंपैथी, जो ह्यूमिलिटी होती है लोगों के अंदर, वो आपको देखने को मिलेगी। इसीलिए जितने भी ऋषि महर्षि विद्वान व्यक्ति होते हैं वो ऊर्जावान होते हैं और उनके अंदर काइंडनेस पाई जाती है। दैट्स ऑल। आप देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ऐसे हमारे और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।